क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पे सर कई सारी चीजें प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं बार बार, और यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए थे आपसे, बार बार क्वेश्चन किया गया था कि ये आरटीसीज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट को कैसे करते हैं, एंड द स्टूडेंट दोज आर रियली वरीड अबाउट दिस ब्रिटिश पोएट्री कॉन्सेप्ट। इनकी थोड़ी हेल्प हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक लेके जाएंगे और हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, पेन और नोटबुक अपने दिमाग में रख लेंगे। सर दिमाग में नहीं, साथ में रख लेंगे ताकि हम चीजों को समझ पाए। सर दिमाग में रख लेंगे क्यों बोला गया, इसका रीजन अभी थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, पोएट्री। कई लोग अलग अलग कॉन्सेप्शन लेके चलते हैं दिमाग में। एक्चुअली नॉट कॉन्सेप्शन, इट्स परसेप्शंस कि यार ये पेपर तो होने वाला नहीं क्योंकि इसके अंदर आनी आठ चीज जो हमारे बस की नहीं। कई बच्चे डर जाते हैं, ऑनेस्टली डर जाते हैं कि ये आर्टिस्ट जैसा कॉन्सेप्ट जो ना ये अच्छे ये बस का नहीं होता। तो अगर ये पेपर पूरा आता है तो हम कैसे करने वाले, हाउ आर गोइंग टू डील विद दिस, और इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। दो चीजें क्लियर करता हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, Can I? It's important to understand poetry. Yes, it's important to understand poetry to solve RTCs. अगर आपको RTC सॉल्व करनी है तो फर्स्ट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड पोएट्री। अगर पोएट्री समझ नहीं आई तो उसकी RTCs मतलब कि रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट को कैसे पहचानूंगा मैं। द क्वेश्चन इज हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज RTCs। मुझे कैसे पता लगे कौन सी पोएट्री है भाई, कहां से लिया गया है। Seriously, this is a big trauma in the mind of the students कि भाई कहां से पता लगेगा, ये लिया कहां से गया। चलो मैं आंसर दे रहा हूं यार, आप इस आंसर को देख लेना, ये आपको पूरा हो जाएगा। क्या ना, मैंने प्रोज किया है, मैंने नॉवल किया है, मैंने ड्रामा भी पढ़ा है, मुझे बताएगा हर स्टोरी के पीछे राइटर का दिमाग काम करता है। यस, दिस इज राइटर बिहाइंड एवरी स्टोरी। और जो राइटर की खुद की लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो अपनी राइटिंग लेके आता है, बिल्कुल लेके आता है। सेम इन द पोएट्री, This is a story behind every poem. Poem बोलते हैं आप ना, this is a story behind every poetry. You guys need to clear that story first. सर लिख लेते हैं यहाँ पे, आप लिख दो। Story behind every poetry. हर पोएट्री पीछे कहानी होती है और मुझे वो कहानी समझ नहीं है। मैं कभी उस टेक्स्ट को पढ़ता नहीं जब तक मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता होती, मुझे उसके बेसिक बैकग्राउंड नहीं पता होता। somebody comes to me and tell me यार मैंने एक पोएट्री पढ़ी है लिसिडस, सब मिल्टन की पोएट्री है, अब मुझे नहीं पता सीरियसली कि उस पोएट्री के टेक्स्ट को कैसे आइडलाइज करूं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। चलो छोड़ो यार, स्पेंसर की एक पोएट्री थी प्रोथेमेलियन, एप्थेमेलियन के साथ ही प्रोथेमेलियन, मुझे नहीं पता वो सीरियसली पोएट्री कहते हैं, नेप्टिल सॉन्ग कहते हैं उसको। जैसे मैंने पोएट्री पढ़ी है ड्राइडन, ड्राइडन की पोएट्री है कौन सी वाली, मैकफ्लेक्नो। ड्राइडन नाम तो आपने सुना होगा डेफिनेटली, बिग क्रिटिक। अब उसने एक पोएट्री लिखी थी मैकफ्लेक्नो। अब मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैकफ्लेक्नो को कैसे आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि आप चेक करना वन ऑफ द टफेस्ट पोएट्रीज में एक आती है। मुझे उसके पीछे की स्टोरी बताऊं जी। चलो एक और टफेस्ट पोएट्री बताता हूं। टी.एस. इलियट का नाम सुना होगा आपने, उसकी पोएट्री है कौन सी वाली, सर द वेस्टलैंड, मास्टरपीस कहते हैं। चैलेंज कर रहा हूं, पढ़ो और मुझे उसका मीनिंग बता दो, तोते उड़ जाएंगे सीरियसली, तोते। समझ नहीं आई, लैंग्वेज पता नहीं क्या लिख रहा है यार, मतलब आई एम नॉट एबल टू कॉप अप। छोड़ा सबसे आसान पोएट्री का नाम लेता हूं, जेफरी चौसर नाम तो सुना होगा, फादर ऑफ ब्रिटिश पोएट्री। उसने पोएट्री लिखी थी अनकंप्लीट वर्क। सर इनकंप्लीट नहीं सर, छोड़ो यार, उसका काम पूरा नहीं हुआ। कौन सी पोएट्री थी, दैट इज द कैंटरबरी टेल्स। लैंग्वेज पढ़ना यार, फेल ही एमए इंग्लिश कर रहे हैं, नहीं सर इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं सर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट जेआरएफ। तो उसके अंदर भी आप उसकी लैंग्वेज तो पढ़ो यार, शक हो जाएगा हम इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि सर उसके पीछे भी कहानी थी, चाहे उसकी इंग्लिश पुरानी है, मेडिवल टाइम की इंग्लिश है, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है।
इन ईच एंड एवरी पोम जो मैंने अभी मेंशन की, हर स्टोरी के पीछे, एक पोम के पीछे एक स्टोरी लाइन है, और जब मैं उस स्टोरी को क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद जब मैं उस टेस्ट को रीड करता हूं, देन आई बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट. सेम हियर गाइस, सेम फिलॉसफी यू नीड टू फॉलो. पहले आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो क्लियर होना चाहिए. When you clear the background, जब आपको पता लग जाएगा what the story behind that poem, then you be able to recognize the text of that particular poem. यही चाहिए. Yes, this is what I really want you guys to do. And those who are really very much worried about कि यार नहीं हो रहा हमसे, first have faith on yourself, guys. Till that time you don't have faith on yourself, why should others going to faith on you कि यार आप पेपर क्लियर करो? सीरियस नहीं करेंगे. आपको खुद पे विश्वास नहीं, दूसरे क्यों करेंगे? Come to the point. First thing, sir, it's important to understand the poetry. Second, story behind the poetry जो आपको क्लियर करनी है, जिसको आप बोलते हो sir, it must be the summary, analysis, whether summary और analysis आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. अब मुझे summary पता है या analysis पता है, मैंने पहले क्लियर किया था. दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि मैं एमए इंग्लिश की बात कर रहा हूं या मैं इंग्लिश ऑनर्स की बात कर रहा हूं या किसी का कोर्स है बहुत टफ वाला कोर्स है इंग्लिश का जिसमें पोएट्री आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन. क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, वेदर इन क्लास 10th और 12th डजंट मैटर. आपको भी पोएट्री पढ़ने में दिक्कत आती होगी. क्यों? क्योंकि गाइस स्ट्रेटजी तो सेम है ना. पहले उसकी स्टोरी लाइन तो क्लियर करूं मैं. Till the time I am not able to clear that storyline, how I am going to clear the concepts? तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो. वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? उसका बैकग्राउंड क्लियर करके, उसकी स्टोरी समझ के, मतलब पोएट्री क्या बता रही है. अब मैं उस टेस्ट को पढ़ूंगा, डेफिनेटली अब मैं उस टेस्ट को पढ़ूंगा. और अब जब मैं टेस्ट को पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में पहले एक स्टोरी लाइन चल रही है कि यार ये कहानी है, इस बेसिस पे लिखी गई है. अब मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा कि क्या बोला गया. तो हम बोलते हैं समरी या एनालिसिस हमें पहले पता होना चाहिए. सबसे पहली चीज ये हमें क्लियर होना चाहिए. सर कई लोग बोलते हैं कि हमें पोएट्री, एडवाइजर्स, फिगर स्पीचेस भी पता होने चाहिए. पता होना चाहिए, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जरूरी है पता होना चाहिए तब टेस्ट पता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई. दैट्स अ पार्ट ऑफ पोएट्री डिक्शन कि पोएट्री की लैंग्वेज को कैसे आराम से समझ सकते हैं, सब उसका पार्ट है. तो पहले कहानी समझो, फिर टेस्ट पे जाओ, उसको कंपेयर करो. कंपेयर किया, अब क्या करो, राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में अब उस पोएम की समरी लिखो. मेरी इंग्लिश सर बड़ी खराब है, मेरे को इंग्लिश लिखनी नहीं आती. आई डोंट नो हाउ टू राइट ऑन इंग्लिश इन परफेक्ट सेंस. हु केयर्स? सीरियसली हु केयर्स? पीपल नॉट वरीड अबाउट योर वे ऑफ राइटिंग. Seriously, and people not bother whether you clear or not. It's you who do take care of people. So just kick them out of your life and do write down what you know about that particular poem in your own way. लैंग्वेज में नहीं, हिंदी में नहीं लिखनी, इंग्लिश में लिखने के पेपर इंग्लिश का ही. Do write down now. And when you're writing this, make sure that you put your best. गलत है, ग्रामेटिकल गलती है, गलती हो रही है, शुरू करोगे तो गलती होगी यार. स्टार्ट ना, पहली बार तो सब गलत लिखते हैं, लगातार कई बार लिखने के बाद भी गलत, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है. और बचपन में थ्योरी पढ़ी थी क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सब मैन वुमन दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे उस सब पे अप्लाई होती है. टिल द लास्ट, जब तक मरेंगे नहीं तब तो चलती रही थ्योरी. तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं. And this be the key. I must say this be the key. इस वीडियो को अगर देख के समझ में आ रहा है तो शेयर कर देना हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि हर आदमी इस चीज से क्लियर कर पाए. और जिसको लगता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, वो जरूर शेयर करे. The more you share, the more it will help students to grab the concept clarity. That's what I really want. That's the reason I'm making this video. तो
तो आपने बोला सर दिस इज द वे। अब आते हैं बेसिक पॉइंट पे। अब मैं एक पॉइंट समझ चुका हूं, अब मैंने स्टोरी को जान लिया, उस पोएट्री के पीछे की कहानी मुझे समझ आ गई। अब मैं आऊंगा आर्टिस्ट पे। सब बड़ी सारी आर्टिस्ट हैं। अब आर्टिस्ट लिखने का तरीका क्या होता है, चलो ठीक है यार, मेरे पास बड़ी सारी आर्टिस्ट होती हैं, नॉर्मली बड़ी सारी होती हैं, तो यहाँ पर कुछ मेरे पास आर्टिस्ट हैं, इनको निकाल लेते हैं। 2-4 आर्टिस्ट आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। देखते हैं हम पहचान पाते नहीं पहचान पाते हैं। मुझे डेफिनेटली नहीं पता कि आप पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि रैंडमली मैंने उठा लिया। इसमें मास्टर्स भी है, इसमें ऑनर्स भी है, तो किसी का ही पार्ट हो सकता है। पहला, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, आई रिपीट, in every cry of every man, in every infant cry of fear. Look at here, the language. In every cry of every man, in every infant cry of fear, in every voice, in every band, the mind-forced manacles are here. Manacles are here. अब मैंने ना इस पोइट को पढ़ा हुआ है। इस पोइट का नाम है विलियम ब्लेक। मैंने इस पोइट को पढ़ा हुआ सच में, क्यों सर मैं पढ़ाता हूँ उसे। चेक आउट द पोएट्री माय सेक्शन, वीडियोस देखो यार, ऑलमोस्ट 2100, तो उनमें से 1600 प्लस तो सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस में ये पोएट्री भी मैंने पढ़ाई हुई, नाम भी बता दूंगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि पहले मैं इसकी स्टोरी पढ़ता हूँ। जब भी मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो ऑनलाइन क्लास ले होते हैं, उनको पहले मैं स्टोरी बताता हूँ, एक बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर करता हूँ। जब बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर होती है तो टेस्ट को समझ पाते हैं। तो मैंने आपको भी यही कहा, पहले बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समरी को ऑन टिप करो, अपने वर्ड्स में समरी को लिखो, फिर टेस्ट पे जाओ और कंपेयर करो जो सोच दिमाग में चल रही है, और फिर देखो आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई करोगे। अब आप आए पॉइंट के ऊपर। सर, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैंड, द माइंड फोर्स मैनिकल्स आर हियर। This is the work of William Blake and his famous poetry named as London. Sir, songs of innocence, songs of experience तो सुना होगा आपने। You must have heard whether you're doing English or whether you're doing English honors. ये आपने कंफर्म सुना होगा, चाहे आपकी BOU यूनिवर्सिटी है, चाहे इग्नू है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी है, चाहे MD यूनिवर्सिटी है, चाहे हरियाणा स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी है, डजंट मैटर, ये कंफर्म हर जगह है राइटर। आपने कहा मैंने बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लिए। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आते हैं रेफरेंस के ऊपर। द अबव एस्पेक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ सो एंड सो पोएट, मैं नाम बताया विलियम ब्लेक, पोएट्री का नाम बताया, बाय लंडन, हिज वर्क, फेमस पोएट्री लंडन। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ये क्या बता रहा है? व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से? He was trying to tell you the basic point where each and everyone is suffering from the problems in their life. लंदन, सर बहुत अच्छी बात है, मतलब लंदन के बारे में उसने रियली पैथेटिक कंडीशन को हाईलाइट किया। कॉन्टेक्स्ट उसको हाईलाइट करता है, उसको बताता है। उसका कहते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमें वो सारे पॉइंट बताते हैं जो हम समझें, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पार्ट। सर इट्स अ पार्ट ऑफ समरी जो हम उसमें ऐड करेंगे। देन इफ यू कैन राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इट मींस जजिंग द वर्क ऑफ दैट पोएट। उस पोएट के काम को जज करना, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सर ये तो सिर्फ एक था, और भी बड़े सारे हैं, मतलब कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर प्लीज आप कुछ अलग बताओ सो दैट वी कैन क्लियर इट। चलो यार ठीक है, क्लियर तुम कर लेते हैं, हमारे पास चीजें भी आती हैं। कह रहा आई रिपीट एंड हैव आई नॉट सेंट प्रेज ईयर टू प्रे, and have I not seen print ear to pray, horses for ye and brown Greek manuscripts and mistresses, I repeat, mistresses with a great smooth manly lips. सर ये तो डेफिनेटली इसने नाम बता दिया अपनी पोएट्री का फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में इसने नाम बता दिया, सर पोएट भी बता दिया। पोएट का तो हमें पता लग गया, पहली लाइन से हमने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे पोएट्री का नाम सर द बिशप ऑर्डर्ड टॉम एट सेंट प्रेस। यार ये क्या पोएट्री के टेस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेना। बच्चों लग रहा होगा सर ये तो आंसर आपको पता है, आप दे रहे हैं, आप कहीं से ला सकते हैं। ऐसा करते हैं हम ना पोएट्री पढ़ते हैं, हम लोग पोएट्री का सेशन रखते हैं जिसके अंदर अलग अलग टेस्ट को लेके आएंगे, अलग अलग टेस्ट को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हर आदमी को पता कि मेरा कोर्स कंटेंट ये है। अब मुझे पता है कि मेरा कोर्स कंटेंट ये, तो कोर्स कंटेंट से ही पेपर आना है, उसके बाद कुछ नहीं आना। तो मैं कोर्स कंटेंट की पोएट्री की बेसिक स्टोरी लाइन क्लियर करूंगा,
फिर उसको समराइज फॉर्म में अपने आप लिखूंगा, फिर टेस्ट से कंपेयर करूंगा और उसके बाद आरटीसी की प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। ये है तरीका पढ़ने का। और हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा आरटीसी से पकड़ते हैं। ना मुझे स्टोरी पता, ना मुझे उसकी बेसिक बैकग्राउंड पता, ना मैंने कभी उसको पढ़ा, और मैं कहूंगा आरटीसी नहीं हो रही मेरे से, कभी नहीं होगी। तो फॉलो द बेसिक्स जो मैंने बोले। रियली वांट टू स्कोर मैक्सिमम एंड क्रैक दिस पर्टिकुलर पेपर, तो गाइस डू व्हाट आई से। Till then, keep watching, like, share and subscribe. You think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye guys.